गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्मों को अपनी ओर ले जा। आपका स्वागत है। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, आत्मचिंतन, आत्ममंथन। हम किस लिए हैं, क्यों हैं, क्या हमारी भूमिका होनी चाहिए और है। हम क्यों आए, किस लिए आए, कहाँ से आए, किसने भेजा और हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। विवेकवान प्राणी है। यही पशु और मनुष्य में अंतर होता है। पशु में कोई ऐसी भावना नहीं होती, ऐसा कोई विचार नहीं होता कि उसको श्रेष्ठ बनना है, उसको श्रेष्ठ होना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पशु के समक्ष ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। उस जीवन में अपनी कोई मर्यादाएं नहीं होती। जो प्रकृति प्रदत्त उनको स्वभाव मिला होता है, उसी स्वभाव के अंतर्गत वो अपना कर्म करते हैं और उसके विपरीत भी नहीं जाते, उसके विपरीत भी नहीं जाते, जो उनका स्वभाव है। गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, सांप, बिल्ली, शेर, हाथी, लोमड़ी, भेड़िया,
जिनका जैसा जो स्वभाव वो लेकर आए, वो उसी के अनुरूप सारा अपना जीवन यापन करते हैं, सारे कर्म करते हैं। लेकिन उनकी उन्नति होती है, उनकी उन्नति होती है। मैं कौन सा विषय शुरू कर देता हूँ मुझे कुछ पता नहीं होता। मैं जिस समय बैठता हूँ मेरे दिमाग में कुछ होता नहीं, मैं बस ये होता है कि कुछ चिंतन मनन करके कुछ अपनी बात आपसे कहनी। राम तो लेकिन उनकी उन्नति होती है। जितने भी पशु योनि में हैं, जितने भी पशु हैं, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जलचर नभचर, स्थावर जंगम, सबकी प्रगति। योनि में प्रमोशन होता है उनका, आगे बढ़ते हैं, वो ऊपर की ओर जाते। अधम योनि से धीरे धीरे वो क्रमशः ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि वो भोग योनि है। पशु योनि जो है वो भोग योनि है। वहाँ कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं होती, वो कोई नया कर्म नहीं कर सकते, कर्म स्वतंत्र नहीं है, इसलिए कोई नए कर्म बनते नहीं उनके कोई नए कर्म, कोई नए भोग नहीं बनते, बल्कि जो पिछले कर्म भोग हैं वो कटते हैं, वो कटते। उनका जो अकाउंट होता है, खाता जो होता है, उसमें कुछ जमा नहीं होता, बल्कि वो खाली होता है, वो खाली होता है। और एक स्थिति ये आती है कि वो फिर मनुष्य योनि में आ जाते हैं। लेकिन मनुष्य योनि में आके चूंकि भगवान की सबसे प्रिय संतान, तो कुछ और अधिक अधिकार मिले होते हैं। क्या अधिकार? कर्म स्वतंत्र, कर्म करने की स्वतंत्रता, ये समझने, जानने, विचारने की क्षमता कि क्या सही, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान ने स्वतंत्र कर दिया। जो चाहो सो करो, जो चाहो सो करो। लेकिन ऐसे ही नहीं है कि बिना ज्ञान के, आपको ज्ञान भी भगवान ने दिया। वेद, उपनिषद, पुराण, सृष्टि के आरंभ में ही वेद आए। सृष्टि के आरंभ में वेद आए, जब मनुष्य आया तो वेद भी आए। अपौरुषेय, किसी इंसान मानव की रचना नहीं है वेद। तो भगवान ने जब सृष्टि का निर्माण किया और जब मनुष्य आया तो उसके ज्ञान के लिए वेदों की भी रचना, वेद भी आए, चारों वेद, फिर उपनिषद, ऋषि मुनि ध्यान के माध्यम से। क्योंकि जो जो बातें ऋषि मुनियों ने उस समय लिखी वो एक जन्म क्या 100 जन्म में भी नहीं वो पूरी हो सकती। आयुर्वेद में ले लीजिए तो एक एक जड़ी बूटी, एक एक पत्ता, एक एक वृक्ष, तना,
उसकी सारी रचना, उसके गुण अवगुण इतनी बारीकी से, मैंने तो ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैंने सुना है, थोड़ा जो देखा, जो गुरुदेव ने थोड़ा बहुत बताया। आयुर्वेद में देखिए कितनी जड़ी बूटियाँ, कितने, जिस संजीवनी बूटी ने भगवान श्री राम के लघु भ्राता लक्ष्मण जी की प्राण बचाए। ऐसे बहुत से आज भी शोध होता है। आज की जो साइंस है वो शोध करती है, जिसको पहले मानती नहीं थी। हल्दी का पेटेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमारे यहाँ पता नहीं कब से हल्दी और हींग और जीरा और ये और वो सब औषधि के रूप में इस्तेमाल में होते रहे। बहुत प्राचीन, हमारे दादा दादा के दादा परदादा, दादी नानी, उस समय कहाँ ये सब हॉस्पिटल और ये सब एलोपैथी और ये सब था। आयुर्वेद ही तो था, वैद्य जी ही तो थे, हैं? लोग इतना उन्नत नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन लोग ज्ञान था कि ये घाव हो गया तो ये पत्ते ले आओ, उसको मसल के लगा दो, ये कर लो, इसका काढ़ा पी लो, इसको सूंघ लो, उसको ये कर लो, उसका लेप लगा लो, ये कर लो। तो मैं ये कह रहा था कि मनुष्य योनि में कर्म करने की स्वतंत्रता, दुधारी तलवार। अगर अविवेकी मनुष्य, यानी अपने विवेक तो सबके पास है, लेकिन वो किसी में विकसित होता है, अधिकांश में अविकसित रहता है। बुद्धि का प्रभाव ज़्यादा। बुद्ध विवेक में अंतर है, बुद्धि और विवेक में अंतर है। बुद्धि नीचे भी गिरा सकती है, गिराती है, लेकिन विवेक हमेशा मनुष्य को उच्चतर मार्ग में ले जाता है, उन्नत दिशा में ले जाता है, उसका कल्याण करता है विवेक। और बुद्धि विनाश की ओर भी ले जाती है, विकृत की ओर भी ले जाती है, जीवन का नाश भी करती है, अगर बुद्धि कुबुद्धि हो जाए। बुद्धि पर अनुशासन होना बहुत जरूरी है, नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आजकल के बुद्धिजीवी संसार को किस दिशा में ले जा रहे हैं, समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। प्रखरता है, उनकी बुद्धि में प्रखरता है, मस्तिष्क में प्रखरता है, लेकिन भ्रष्ट, लोभ, लालच, किसी भी तरह का लोभ हो, लालच हो, अहंकार, तो मनुष्य पशु पक्षी तो अपने जीवन को भोग कर उन्नत योनि में जाते हैं, और मनुष्य जो है अधिकांशतः नीचे योनि में अपने कुकर्मों की वजह से, अपने दुष्कर्मों की वजह से, लोभ लालच की वजह से, काम क्रोध की वजह से उनके कर्म बिगड़ जाते हैं। तो वर्तमान जीवन को भी नरक बना लेते हैं और आगे आने वाले जीवन को भी नरक बना देते हैं, अपने साथ वालों का जीवन को भी नरक बना देते हैं। तो हमें सोचना है कि क्या हम इस पाए जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं।
क्योंकि ये जो जीवन मिला, ये शरीर मिला, बहुत अनमोल है। देवता भी तरसते हैं इस शरीर, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से ही नए कर्म होते हैं, भगवान को पाया जा सकता है। देवता भी भोग योनि है, देवता भी भोग योनि है। वो भी अपने नियत कर्म करते हैं। जिस देवता के जो कर्म होते हैं वो वही करता है। वरुण देवता जल के देवता है, वो जल ही देंगे। वायु देवता वायु, अग्नि देवता अग्नि। और उनका भी भोग का जो समय पूरा होने पे उनको फिर मनुष्य जन्म लेना पड़ता, मनुष्य योनि में ही आना पड़ता है। जहां भोग है वहां शांति कहाँ होगी? जहां भोग विलास ऐश्वर्य है वहां शांति हो ही नहीं सकती। मन चंचल रहता है, मन चंचल रहेगा तो वह शांत रहेगा, क्योंकि सब कुछ असत्य है। असत्य स्थिर नहीं, संसार स्थिर नहीं। और जो स्थिर नहीं है उससे जुड़ा मन कैसे स्थिर हो सकता है? और जहां स्थिरता नहीं वहां शांति नहीं हो सकती। अगर कोई जल है, सरोवर है, अगर उसमें आप कंकड़ फेंकते रहोगे तो वो जल स्थिर कहाँ रह पाएगा? तो अस्थिर रहेगा, उसमें हलचल होगी। तो मन में इच्छाएं, कामनाएं, भोग की वृत्तियां बनी रहेंगी। अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध, ये सब वृत्तियां रहेंगी। इनकी इच्छाएं, तरंगें उठती रहती मन में, तो मन अशांत रहता है। ये खाएंगे, ये पहनेंगे, ये देखेंगे, वो सुनेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इतना हो जाए, उतना हो जाए, इससे आगे निकल जाएं, उससे आगे निकल जाएं। वहाँ शांति कहाँ है? शांत तो शांत मन में, स्थिर मन में होगा ना। और जो असत्य तो स्वयं अस्थिर है, रुकने वाला नहीं, टिकने वाला, उससे जुड़ा मन। तो भगवान से जुड़ा मन ही शांत हो सकता है। और जब शांति नहीं है तो शक्ति कहाँ से होगी? शांति नहीं तो शक्ति, शांति शक्ति नहीं तो भय, असुरक्षा, लोभ, मोह, तो आनंद। तो जब तक भगवान को नहीं पाएंगे, भगवान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक शांति जीवन में आएगी नहीं। मन शांत होगा नहीं, डर भय जाएगा। तो उसके लिए मनुष्य का जन्म चाहिए, मनुष्य की। लेकिन हम सब तो मनुष्य जन्म को ऐसे ही गंवा देते हैं, रुपया पैसा कमाने में, रिश्ते नाते बनाने में, संबंध बनाने में। अरे ये संबंध ठीक है, संसार चलाने के लिए जितना जरूरी है बनाओ, मना कोई थोड़ी करता है, जितना जरूरी है। लेकिन यही सब कुछ हो जाए, यही जीवन का उद्देश्य हो जाए, यही जीवन का लक्ष्य हो जाए, तो भी क्या?
क्या बचा पाओगे किसी संबंध को? किसी रिश्ते को बचा पाओगे क्या? किसी संबंध को बचा पाओगे? हम लाख बचाने की कोशिश करते, हमारे देखते देखते वो बिदक जाता है, ऐंठने लगता है, अकड़ने लगता है, हमारी बेअदबी करने लगता है, हमारा अपमान करने लगता है। और जितना और संभालने की कोशिश करो उतना ही ज़्यादा बिगड़ता है। क्यों भाई? तभी तो हम रोते हैं। हमने लड़के के लिए इतना किया, सब कुछ छोड़ दिया, अपने रौक शौक सब छोड़ दिए, मनपसंद की चीज़ खाना, कपड़े पहनना, आने जाना सब बंद कर दिया कि लड़के का भविष्य बन जाए, लड़के का जीवन बन जाए। लेकिन वो आंखें दिखाता है, सुनता नहीं, हमें कुछ समझता नहीं। क्या इसीलिए पाला पोसा बड़ा किया, सारे सुख का त्याग किया? कहते कि नहीं कहते? बहुत से संबंध रिश्ते नाते हैं सब, हम पूरा जीवन उनको संभालने की कोशिश करते हैं, हर एक को खुश करने की कोशिश करते हैं, कोई नाराज ना हो। उनको खुश करने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं जो हम खुद उचित नहीं मानते हैं, सही नहीं मानते हैं। हम खुद भी मानते हैं कि गलत है, लेकिन फिर भी लड़का है हमारा भाई, पत्नी है, भाई है, माँ बाप हैं, खुश रहें, दोस्त यार अधिकारी कर सब खुश रहें, नेताजी खुश रहें। जाने कितने गलत काम करते हैं उनको खुश करने के लिए, फिर भी नहीं खुश होते, क्योंकि उनकी कोई सीमा ही नहीं है कंडीशन की। जितना ज़्यादा खुश करने की कोशिश करोगे उनकी अपेक्षाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, उनकी इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। कि आप उनको पूरा नहीं कर पाओगे। जब हटने लगोगे तो फिर दुश्मनी पैदा होगी। तो हम पूरा जीवन जो है लोगों को खुश करने में बिता देते हैं, संसार को, दुनिया को खुश करने में बिता देते हैं। और पता नहीं कितना झूठ बोलते हैं, कितनी मक्कारी करते हैं। जो गुण नहीं है उन गुणों का बखान करते हैं उसके सामने। अरे आप तो ऐसे, अरे आप तो वैसे, अरे आप ये, अरे आपकी तो बात ही कुछ और है। और उनकी अपेक्षाएं बढ़ती जाती है, चरणों में लौट जाते हैं तो फिर और अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं। ऐसे ही पता नहीं कहाँ कहाँ हम अपने स्वार्थ में, लोभ में, मोह में इन रिश्तों को, संबंधों को, सांसारिकता को संभालने की कोशिश में, जो हमारा सच में अपना है, जिसके कारण हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसने सब कुछ दिया, ये करोड़ों अरबों खरबों की कीमत भी इसके लिए कम पड़ जाए ऐसा शरीर दिया हमको, पानी दिया, वायु दी, रहने के लिए धरती, आकाश, छत दिया, कपड़े लत्ते सब, बुद्धि दी, समझ दी, जिससे हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं। उसकी भी चिंता नहीं करते, उसकी परवाह नहीं करते, पाखंड करते हैं। मंदिर भी जाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, दिया अगरबत्ती जलाएंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। सब कुछ तेरा, झूठ बोलते हैं। और जब दुख कष्ट पड़ता है, जब परेशानी आती है, तो कोई नहीं दिखाई देता, तो भगवान याद आता है। लेकिन भगवान को तो कभी सच्चे मन से हमने याद ही नहीं किया। जब दुख परेशानी आई तभी याद किया, जब दुख परेशानी दूर हो गई तो फिर अपने मस्त हो गए।
तो जिस दुनिया को, संसार को, परिवार को, रिश्ते नातों को खुश करने के लिए हमने ईमानदारी, सच्चाई सबको ताक पे रख दिया, झूठ, छल, फरेब, पाखंड, धोखा, बेईमानी, प्रपंच, इन सबको अपना लिया, वही लोग पलट के नहीं देखते, मौका पड़ने पर हमारी कोई परवाह नहीं करते, हमारी केयर नहीं करते। लेकिन जो हमारा अपना है, सच में अपना है, परमात्मा, जो जन्म के पहले भी था, जन्म के बाद भी है, और जब ये शरीर नहीं रहेगा, ये रिश्ते नाते, परिवार, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र, पद प्रतिष्ठा, संसार, रुपया पैसा, कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी वो रहेगा हमारे साथ। तो अपना कौन, सच में अपना कौन, असली अपना कौन, उसको भूले रहते, बल्कि उसको याद करते हैं तो इसी नकली लोगों के लिए। संसार जो नकली है, जो मिट रहा है, जो जा रहा है, जो बीत रहा है, जो छूट रहा है, जो बदलता रहता है, उसके लिए याद करते हैं कि वो संभला रहे, बना रहे। नकली को बचाए रखने के लिए असली को याद करते हैं। असली से हमें प्रेम नहीं, असली से हमें लगाव नहीं, असली की हमें पहचान नहीं। असली को असल में अपना मानते नहीं। और हैं हम बहुत बुद्धिमान, बहुत अक्लमंद, बहुत समझदार। देख रहे हैं कि हर चीज़ धीरे धीरे छूट रही है। जाने कितने रिश्ते नाते, परिवारीजन चले गए अपने देखते देखते, नहीं बच पाए, नहीं बचा पाए। जो हैं वो भी जाने की दिशा में जा रहे हैं। रुपया पैसा चाहे जितना कमा लो, या तो वो खर्चा हो जाता है, नहीं तो वो छूट जाता है। यहीं पर छूटता है। आपने देखा, आंखों देखी छूट जाता है, आपने सामने छूट जाता है, कुछ नहीं कर पाते। हमको बीमारी से बचा नहीं पाता, हमको जीवन नहीं दे पाता, हमारे रिश्ते नातों को बिगड़ने से नहीं रोक पाता, हमारा स्वास्थ्य को नहीं बचा पाता। बचा पाता है क्या? स्थायी रूप से। लेकिन उसके पीछे पड़े रहते, पूरे जीवन पड़े रहते हैं सब। जो रुकना नहीं, जो बचना नहीं, जो स्थिर नहीं, जिसमें स्थायित्व नहीं। और जो स्थायी है, जो था, है और हमेशा रहेगा, उसकी चिंता नहीं करते, उसकी परवाह नहीं करते, बल्कि पाखंड करते हैं। सोचते हैं भगवान तो सिर्फ मंदिर में ही है, अलमारी में ही है जहाँ हमने रख रखा है बस, और बाकी सब तो हमारी अपनी जगह है। हम चाहे जो झूठ बोले, मंदिर में जाएंगे, यहाँ झूठ नहीं, यहाँ कोई गलत काम नहीं। पहचानते ही नहीं भगवान को। चाहे जितना बड़ा तिलक लगाओ, माला पहनो, कुछ भी करो, चाहे जितनी तीर्थ यात्राएं की हो, चाहे जितना अखंड रामायण और गीता और रामायण पढ़ी हो, मंदिर में है निश्चित रूप से, प्रभावी रूप से। लेकिन वही जो मंदिर में, वो हर जगह है, कण कण में है। खाली मंदिर में ही नहीं देखता, वो
वो हर जगह देखता है, रात के अंधेरे में भी देखता है, पर्दे के पीछे भी देखता है। जो आप अपने में नहीं देख पाते वो भी आप में देखता है। जितना आप अपने को समझते हो उससे ज्यादा वो आपको समझता है। और जितना आप दुनिया में पाखंड करते हैं हम लोग कि बहुत सज्जन, बहुत विनम्र, बहुत बड़े भक्त, वो भी देखता है और हमारी मूर्खता पर हंसता है, तरस आती है उसको। दुनिया के सामने हम लोग कहते हैं सब, अरे भगवान, कभी कभी तो लगता है भगवान है ही नहीं। होता तो ऐसा होता हमारे साथ, ऐसा होता फलाने के साथ। कितना बेचारा भक्त था, रोज मंदिर जाता था, भगवान का नाम हर बार लेता था। क्या किया था उसका, उसने क्या किया था जो ऐसा हुआ उसके साथ? अरे अपने बारे में तो आप पूरी तरह से जानते नहीं कि आपने क्या क्या करके आए हैं आप, हम क्या आगे करने वाले हैं, लेकिन वो जानता है क्या क्या करके आए हो, क्या अभी करोगे, क्या किया और लोगों के सामने क्या बने हुए हो। सबकी बात करता हूं, अपनी भी कर। मेरा आशा किसी को आरोपित करना नहीं, मैं भी आप ही लोगों के बीच का आदमी। तो भगवत चर्चा हो रही है ना, कितना जानते हैं हम उसके बारे में जिसके बारे में ये कह रहे हैं हम कि उसने ऐसा क्या किया था। उसको पता है, न्याय रूप है, सत्य है, धर्म है, उससे कुछ छिप नहीं सकता। अरे हमारी आपकी हैसियत क्या है उसके सामने? वो हमसे क्यों बेईमानी करेगा, वो हमारे साथ गलत क्यों करेगा, वो हमसे बदला क्यों लेगा? अरे वो तो हमारा सबका जन्मदाता है, असली जन्मदाता तो वही है, वही तो पालन पोषण कर रहा है। उससे ज्यादा बड़ा अपना कोई हो ही नहीं सकता, हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो मालिक है, हमारी हैसियत क्या उसके सामने, जो हमसे वो बदला लेगा, जो अन्याय करेगा। तो भगवान को समझना है, पहचानना है, तब भगवान प्राप्त होंगे, मिलेंगे, मिले हुए हैं, हम पहचानते ही नहीं उनको। अरे आवाज के रूप में, ये आवाज किसकी है, आवाज कैसे निकल रही है, कौन निकाल रहा है, किसकी आवाज है? नाम कोई भी दे दो, उसी की तो आवाज है। किसी फैक्ट्री में बनी है आवाज क्या, जो हमने लगा लिया है ऑपरेटर, वो आवाज वैसे निकलने लगी? ये जो यंत्र बना है गले में, उसी ने तो, प्रकृति ने ही तो बनाया है। उस प्रकृति कौन? वही, उसी के तो सब कुछ है। वही तो देख रहा है इन आंखों का, वही तो सुन रहा है, वही तो बोल रहा है। हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के बारे में कुछ जानते ही नहीं।
कुछ समझते ही नहीं, वही सब चला आ रहा है बस उसी लकीर के फकीर बने हुए। अब एक मैंने घटना सुनी, मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूँ, मैं उसकी आलोचना नहीं करता, वो गलत, मैं उनकी भावना की बहुत कदर करता हूँ, फिर भी हम सब लोगों से बहुत श्रेष्ठ भावना उनकी। लेकिन मैंने देखा कि पढ़ा कि एक सज्जन है, वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। अब वो साथ में भगवान कृष्ण की मूर्ति साथ में लेकर चलते हैं, और जब भी यात्रा करते हैं, कुछ करते हैं, तो एक सीट उनके लिए भी बुक कराते हैं अपने बगल में, जहाँ वो बैठते हैं वही बगल में एक सीट और बुक कराते हैं, और वहाँ पे वो अपने इष्ट को, भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पे प्रतिष्ठापित करते हैं। अच्छा है, अच्छी भावना, बहुत बड़ी। लेकिन मुझे एक बात बताओ आप, क्या भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी मूर्ति में ही रह गए बस? अगर भगवान का किसी कारण से वो मूर्ति टूट जाए, खो जाए, गायब हो जाए, तो क्या भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? वो बिना भगवान के हो जाएंगे। भावना बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्कृष्ट भावना है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने उसको बस सीमित कर दी। जबकि जिसको वो उस मूर्ति में देख रहे हैं, उसी को वो सृष्टि के कण में देखने लगे, सर्वत्र देखने लगे, सब में देखने लगे, हर स्थिति परिस्थिति में देखने लगे, हर घटना में देखने लगे, चराचर सचराचर जड़ जंगम सब में देखने लगे, क्योंकि वो तो व्याप्त है, वो निराकार परब्रह्म। जो समष्टि में है वही व्यष्टि में, जो व्यष्टि में है वो समष्टि में, जो इस शरीर में व्यष्टि में है वही समष्टि व्याप्त है। तो हमें अपनी मन की भावनाओं का, अपने सोच का, अपनी जो पहचान भगवान की है, उसको हमें विस्तार देना है, तभी हम भगवान को सही अर्थों में पहचान पाएंगे। बहुत सी ऐसी जगह होंगी जहां वो नहीं ले जा सकते होंगे, तो लेकिन ये भावना का विस्तार पा जाएगी, तो कण कण में दर्शन होगा, आनंद होगा। जो संपूर्ण कण कण में व्याप्त है। मेरे भाई, किसी यात्री के एक सीट को आपने कम कर दिया, हो सकता बहुत इमरजेंसी में उसको जाना हो, लेकिन आपने एक सीट रखी, वो तो रह गया ना। मैं फिर कह रहा हूं, भावना बहुत उत्कृष्ट है, मैं उनको नमन करता हूं, लेकिन थोड़ा और विस्तार होना चाहिए। ये अभी पहचान की पूर्णता नहीं है, पहचान की पराकाष्ठा नहीं है। भावना तो बहुत श्रेष्ठ है, भगवान तो कण में व्याप्त है, भगवान तो हर स्थिति में, लेकिन मनुष्य हर स्थिति में नहीं रह सकता, उसको बैठने की जगह चाहिए।
लेकिन आपने एक सीट उसको तो यहां रखो ना, उसको यहां रखो ना। कब तक बाहर रखोगे? कब तक बाहर रखोगे? मेरे मन में आया कुछ गलत लगा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये भाव आया मेरे अंदर। उसको तो रोम रोम में अपने उसमें बसाओ ना उसको। राधा जी और रुक्मणी का जब एक बार मिलन हुआ तो सेवा सत्कार में रुक्मणी जी ने राधा जी को दूध पीने को दिया। वो दूध बहुत गर्म था। लेकिन राधा जी किसी तरह से उस दूध को पी गई। जब वो रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची तो देखा उनके चरणों में जो तलवे थे उन्हें फफोले पड़े हुए। क्या पड़े हुए? फफोले। तो रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु ये क्या हुआ, ये आपके पैरों में ये छाले कैसे पड़ गए? कहने लगे तुमने राधा जी को गरम दूध दिया था ना, कुछ ज्यादा गरम था। क्या? तो कह रहा उनके हृदय में मेरे ही चरणों का तो वास है। जब वो गरम दूध उन्होंने पिया तो उस गरम दूध से मेरे चरणों में छाले पड़ गए। ये पराकाष्ठा भाव की कि भगवान कहीं भी हो। मथुरा में थे भगवान श्री कृष्ण, तो मथुरा में रहे, लेकिन राधा जी ने कहीं भगवान का अभाव अनुभव ही नहीं किया। आंखों में और कोई दृश्य समाता ही नहीं, कहते जगह ही नहीं है आंखों में। मेरा श्याम, मेरा कान्हा समाया हुआ है, किसी और की गुंजाइश नहीं। मेरे हृदय में तो मेरे आराध्य के चरण है, वहां कुछ और नहीं, आ ही नहीं सकता। तो भगवान को पहचानना और फिर उसको दृष्टि, जो आत्मा की दृष्टि, उसको विस्तार देना। तो जितना आनंद हमें मंदिर में होता है, फिर उतना ही आनंद आपको हर जगह होगा। तो मन को मंदिर, तो इस पर हम थोड़ा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, हाँ, फिर भगवत चर्चा करेंगे। और राम